नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में आजकल एक कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। और ये कोई छोटी मोटी कुर्सी नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो साफ इशारा कर रही हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। और राजनीति में जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई बड़ी कुर्सी खाली होती है तो उसे भरने के लिए जो दौड़ शुरू होती है वो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं होती। हर कोई अपने मोहरे आगे बढ़ाने लगता है। बिल्कुल। और आज हम इसी खेल को, इसी बिसात को समझने की कोशिश करेंगे। एक मंत्री पद, लेकिन दो बड़े दावेदार मैदान में हैं। और दोनों की रणनीति मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा और दूसरी तरफ विधायक रामकुमार गौतम। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये दोनों नेता अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कौन से दांव चल रहे हैं। लड़ाई से हरियाणा के राजनीति के कौन से छुपे हुए समीकरण सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दावेदार से। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से आते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इनका दावा कितना मजबूत माना जाए? देखिए, मूलचंद शर्मा का जो केस है वो काफी कह सकते हैं क्लासिक है। क्लासिक मतलब वो एक पुराने और अनुभवी नेता है। हाँ। फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाके में उनकी अपनी एक मजबूत पकड़ है। संगठन में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये उनका ग्राउंड लेवल का प्लस पॉइंट है। लेकिन सिर्फ ग्राउंड लेवल से तो आज की राजनीति में बात बनती नहीं है, ऊपर से भी तो आशीर्वाद चाहिए होता है ना। बिल्कुल। और सुनने में आया है कि इस मामले में शर्मा जी के कनेक्शन बहुत तगड़े हैं। बहुत ज्यादा। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी माना जाता है। अच्छा। और सिर्फ खट्टर ही नहीं, फरीदाबाद से जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनका हाथ भी इनके सर पर है। तो एक तरह से हरियाणा बीजेपी के दो सबसे बड़े पावर सेंटर उनकी पीठ पर हैं। जी हाँ। और चंडीगढ़ के गलियारों से जो खबर आ रही है वो ये है कि शर्मा जी हाल ही में इन दोनों बड़े नेताओं से मिलकर भी आए हैं। जाहिर है इन मीटिंग्स का मकसद अपना केस और भी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। खतरा? वो क्या? देखिए, हरियाणा की राजनीति में गुटबाजी बहुत गहरी है। खट्टर और गुर्जर का खुला समर्थन मिलने का मतलब ये भी है कि आप दूसरे गुटों से खुद को एक तरह से अलग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, कभी कभी ये समर्थन फायदे से ज्यादा नुकसान भी कर सकता है अगर हाईकमांड किसी और गुट को तरजीह देना चाहे। मतलब समर्थन भी एक दो-धारी तलवार हो सकता है। बिल्कुल। हमने बताने की शर्त पर कहा है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की राजनीति के बेताज बादशाह हैं। खट्टर साहब और गुर्जर जी का सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो लोकल लेवल पे तो यही माना जा रहा है कि ये समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही उनकी रणनीति है। हाँ, हरियाणा की अंदरूनी राजनीति के समीकरणों पर टिके रहना, स्थानीय प्रभाव पर और राज्य के दिग्गज नेताओं के समर्थन पर, ये एक पारंपरिक और समय समय पर सफल साबित हुआ रास्ता है। तो एक तरफ शर्मा है और उनकी कहानी इस पूरे मामले को बहुत दिलचस्प बना देती है। कैसे? जहां मूलचंद शर्मा हरियाणा के पावर सेंटर्स पर दांव लगा रहे हैं, वहीं रामकुमार गौतम ने अपनी नजरें हरियाणा के बाहर गड़ा दी हैं। एक मिनट, हरियाणा के बाहर, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब हरियाणा कैबिनेट की एक कुर्सी के लिए लॉबिंग कहीं और हो रही है? जी हाँ, लखनऊ में। लखनऊ में? या मतलब उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। पार्टी के अंदर से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि गौतम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं। और उनसे समर्थन मांगने लखनऊ तक गए थे। यही तो आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है। किस तरह का बदलाव? पहले राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप में एक पावर सेंटर होते थे, लेकिन अब, जिसे हम हाई कमांड कल्चर कहते हैं, उसमें एक राज्य के नेता को अपनी ही कैबिनेट में जगह बनाने के लिए दूसरे राज्य के ज्यादा शक्तिशाली मुख्यमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। वाह, मतलब ये एक तरह से पॉलिटिकल आउटसोर्सिंग हो गया। कह सकते हैं कि अगर आपके अपने राज्य में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप किसी बड़े नेता के जरिए दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाओ। बिल्कुल। गौतम को लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हाईकमांड के सामने उनका नाम रख दे तो उनकी दावेदारी कहीं ज्यादा वजनदार हो जाएगी। वो योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय कद का फायदा उठाना चाहते हैं। जी। एक सूत्र ने बड़ी सटीक बात कही है, योगी जी का हरियाणा में बढ़ता प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। गौतम इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सत्ता के केंद्रीकरण का एक जबरदस्त उदाहरण है। कमाल है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक है शर्मा का हरियाणा केंद्रित
स्थानीय दिग्गजों के समर्थन वाला मॉडल। और दूसरा है गौतम का पैन इंडिया हाई कमांड इन्फ्लुएंस वाला मॉडल। बहुत दिलचस्प। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग आखिरी फैसला लेंगे, यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली में बैठा पार्टी हाईकमांड, हाँ, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ठीक है, तो एक तरफ खट्टर और गुर्जर का समर्थन है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का। लेकिन क्या ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि किसका बॉस ज्यादा बड़ा है? नहीं, हाईकमांड सिर्फ ये नहीं देखता कि सिफारिश किसकी है, वो 3-4 मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। जैसे कि सबसे पहला है क्षेत्रीय संतुलन, यानी रीजनल बैलेंस। अच्छा। पार्टी ये देखती है कि कैबिनेट में राज्य के हर कोने से नुमाइंदगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे मंत्री एक ही इलाके से आ गए और दूसरा इलाका पूरी तरह खाली रह गया। और दूसरा शायद जातीय समीकरण होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस मंत्री को हटाया जा रहा है, अरविंद शर्मा, वो ब्राह्मण समुदाय से हैं और ये दोनों दावेदार मूलचंद शर्मा और रामकुमार गौतम भी ब्राह्मण हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्टियां अक्सर ऐसे मामलों में जातीय समीकरण को छेड़ना नहीं चाहती। अगर एक ब्राह्मण मंत्री को हटाया जा रहा है तो 99% चांस है कि किसी ब्राह्मण नेता को ही लाया जाएगा, ताकि उस समुदाय में कोई गलत मैसेज न जाए। हाँ, तो इस लिहाज से तो ये दोनों ही उम्मीदवार रेस में बने हुए हैं। ठीक है, और तीसरा फैक्टर क्या होता है? तीसरा और शायद सबसे अहम फैक्टर होता है पार्टी के प्रति वफादारी, लॉयल्टी। हाँ, और संगठन के लिए काम। हाईकमांड हमेशा ये देखता है कि उम्मीदवार कितना अनुशासित है, पार्टी की विचारधारा के प्रति कितना समर्पित है और क्या उसने मुश्किल समय में पार्टी का साथ दिया है। कई बार बड़े नेताओं की सिफारिश पर वफादारी भारी पड़ जाती है। इस सब पर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हाँ, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का एक बयान आया है। उन्होंने कहा, कैबिनेट विस्तार पार्टी का आंतरिक मामला है, हाईकमान जो फैसला लेगा सब मानेंगे। ये तो एक टिपिकल सेफ बयान है। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, बाहर सब कुछ कंट्रोल में दिखाया जाएगा। और अंदर जो चल रहा है उसके लिए हमारे सूत्रों ने एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, जुगाड़बाजी। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में जुगाड़बाजी का खेल पूरे जोर पर है। ये शब्द लॉबिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। जुगाड़बाजी का मतलब है हर तरह का दांव पेंच लगाना, सही कनेक्शन ढूंढना, सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, मीडिया में अपने हक में माहौल बनवाना और किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना। ये भारतीय राजनीति का वो पहलू है जो किताबों में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में ही सीखा जाता है। तो मतलब आने वाले दिनों में दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर और तेज होने वाले हैं। निश्चित रूप से दोनों खेमों के नेता और उनके समर्थक दिल्ली में डेरा डालेंगे। बड़े नेताओं के घरों के बाहर गाड़ियों की लाइनें लगेंगी। ये भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना नजारा है जब भी कोई बड़ी कुर्सी दांव पर होती है। जी, तो कुल मिला के एक कुर्सी, 2 मजबूत दावेदार और 2 बिल्कुल अलग रणनीतियां। कौन जीतेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर एक बात तो साफ है, ये रेस हमें आज की राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखा रही है। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये सारी जानकारी सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित है। राजनीति में आखिरी मिनट पर कोई तीसरा छुपा रुस्तम भी निकल कर आ सकता है। सही बात है, जो इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार ले जाए। बिल्कुल। चलिए, तो अब तक की इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। जरूर। तो पहली बात, हरियाणा कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली होने की कगार पर है और उसे भरने के लिए 2 बड़े नेताओं में दौड़ लगी है। पहले है मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा के लोकल पावर स्ट्रक्चर यानी पूर्व सीएम खट्टर और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन के दम पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। और दूसरे हैं रामकुमार गौतम, जिनकी रणनीति एकदम मॉडर्न और हाई कमांड सेंट्रिक है। वो हरियाणा से बाहर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का इस्तेमाल करके सीधे दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और आखिरी फैसला कौन लेगा? पार्टी हाई कमांड, जो सिर्फ सिफारिशों पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के साथ साथ पार्टी के प्रति वफादारी जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर अपना फैसला सुनाएगा। तो अब इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। सवाल ये है कि इस पूरी सियासी खींचतान में आखिर में क्या ज्यादा भारी पड़ेगा? मूलचंद शर्मा की सालों की जमीनी राजनीति और स्थानीय नेताओं का समर्थन, या फिर रामकुमार गौतम का वो दाव जो आज की सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स की हकीकत को दिखाता है, जहां दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर भी जा सकता है। इस एक सवाल का जवाब हमें बताएगा कि आज भारत में राजनीति जमीनी स्तर पर जीती जाती है या फिर बड़े नेताओं के दरबार में। और इसी सवाल के साथ
आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।